हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक यूपीएससी सीएसई आईएएस चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओवरव्यू। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर की स्टोरी है जिसके थ्रू इस चैप्टर में प्रोडक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझाए गए हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. इस विलेज पालमपुर में लोगों की मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। उसके अलावा और भी कुछ करते हैं जिसमें कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी और ट्रांसपोर्ट जैसी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये चीज़ें लिमिटेड स्केल पे होती हैं। These production activities need various type of resources, natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in village. इन सभी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं और मनी की भी ज़रूरत होती है। आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि कैसे वेरियस रिसोर्सेज को कंबाइन करके डिजायर्ड गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। रायगंज, a big village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weather road connect the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Sahpur. जो पालमपुर विलेज है वो अगल बगल के विलेजेस और टाउन से वेल कनेक्टेड है। रायगंज नाम का एक बिग विलेज है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और एक स्मॉल टाउन भी पालमपुर के पास है जिसका नाम है शाहपुर। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bogies, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. इस विलेज में रोड पे कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट देखे जाते हैं, जिसमें कि बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी और बोगीज यानी कि वो गाड़ी जिसे कि बफेलोज खींचती हैं वो देखी जाती हैं, जिसमें कि गुड़ वगैरह जैसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ले जाए जाते हैं, और अदर व्हीकल्स जैसे कि मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स भी देखे जाते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in village. Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. इस विलेज में 450 फैमिलीज रहती हैं जो कि अलग अलग कास्ट की हैं। इस विलेज में मेजॉरिटी ऑफ लैंड जो है वो ओन किया जाता है 80 अपर कास्ट फैमिलीज के द्वारा। उनके हाउसेस भी काफ़ी बड़े हैं और वो ईंटे के द्वारा बनाए गए हैं, सीमेंट प्लास्टरिंग भी की गई है। The SC Dalits comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in smaller houses, some of which are of mud and straw. इस विलेज की जो 1/3 पॉपुलेशन है वो SCs है यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट। वो इस विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं और उनके घर भी काफ़ी छोटे हैं और मिट्टी के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। ज़्यादातर जो घर हैं वहाँ पे बिजली है। Electricity powers all the tube wells in the fields and is used in various types of small business. Palampur has 2 primary schools and 1 high school. जो ट्यूब वेल्स हैं फील्ड्स में वो भी बिजली के द्वारा ही चलते हैं और उनका यूज़ बाकी स्मॉल बिजनेस में भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे बीमार लोगों का इलाज होता है। The description above shows that Palampur has fairly well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in nearby your village. तो अभी तक हमने जितना भी पालमपुर के बारे में पढ़ा उससे ये पता चलता है कि ये विलेज काफ़ी वेल डेवलप्ड है। यहाँ पे रोड्स भी अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट्स भी है और बिजली भी है, इरिगेशन भी अच्छा है, यहाँ पे स्कूल और हेल्थ सेंटर्स भी हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर।
An imaginary village will take us through the different types of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activity. पूरे इंडिया भर में जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे फार्मिंग मेन प्रोडक्शन है। पालमपुर की इस स्टोरी से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ विलेजेस में होती हैं। The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. तो जो दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जानते हैं, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग आता है। प्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल चीज़ें जान लेने के बाद हम इन दोनों टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन का एम यही होता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारे नीड की है उसे प्रोड्यूस करे। और गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए 4 रिक्वायरमेंट होती हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड the other natural resources such as water, forests, minerals। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है ज़मीन और इसके अलावा कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए वो है लेबर की। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जहाँ पे कि हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। और जो बाकी एक्टिविटीज होती हैं उसमें ऐसे लेबर चाहिए होते हैं जो कि मैनुअल वर्क कर सकें। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, दैट इज द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। और जो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फिजिकल कैपिटल। अब हम देखेंगे कि कौन से आइटम्स हैं जो कि फिजिकल कैपिटल के अंडर में आते हैं। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज अ फार्मर्स प्लो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर्स, टर्बाइन्स, कंप्यूटर्स etc. टूल मशीन्स बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल्स। तो ये जो टूल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं और बिल्डिंग्स होती हैं, हम इन्हें फिक्स्ड कैपिटल्स कहते हैं। कई बार ये जो टूल्स होते हैं ये काफ़ी सिंपल होते हैं और कई बार ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड भी होते हैं, जैसे कि टर्बाइन्स, जनरेटर्स और कंप्यूटर्स। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। 2 और चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो पहला आपको रॉ मटेरियल चाहिए और दूसरा आपको पैसा चाहिए। किसी भी प्रोडक्शन के लिए वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स लग सकते हैं, जैसे कि एक बुनकर को बुनने के लिए धागा चाहिए या फिर एक पॉट बनाने वाले को मिट्टी चाहिए। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम्स। प्रोडक्शन के टाइम कुछ पैसा हमेशा रिक्वायर होता है जिससे कि नेसेसरी पेमेंट्स करी जा सके और आइटम्स खरीदे जा सकें। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर में रॉ मटेरियल और मनी आता है। टूल्स, मशीन और बिल्डिंग के तरह इन्हें भी यूज किया जाता है प्रोडक्शन में। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। अब चौथी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप कैसे लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को यूज करेंगे और एक ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे जो कि आप मार्केट में बेच सकें। दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। आजकल इसी को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में और डेप्थ में जानेंगे। अब ये एक पिक्चर दी हुई है, इसमें आप खुद से आइडेंटिफाई करें कि लैंड, लेबर और फिक्स कैपिटल कहाँ यूज किए गए हैं प्रोडक्शन में। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हर प्रोडक्शन के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनमें आते हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, और इन सभी को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं।
As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. तो जैसे जैसे हम आगे स्टोरी ऑफ पालमपुर पढ़ेंगे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फर्स्ट थ्री फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम और जानेंगे. फॉर कन्वीनियंस वी विल रिफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में आगे जितने बार भी कैपिटल बोला जाएगा उसका मीनिंग फिजिकल कैपिटल ही होगा. फार्मिंग इन पालमपुर, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था और आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है क्रैक UPSC CSE IAS _2022 के नाम से. आप उसे भी फॉलो करें, वहाँ पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं. इस चैनल पे आगे और भी वीडियोज आएंगी जिसमें कि UPSC का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा. तब तक के लिए थैंक यू.